अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे आपको यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम सब मिलकर उर्दू एआई के साथ उर्दू एआई मास्टर क्लास की ये जर्नी शुरू कर रहे हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबको यहाँ पर देखकर। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं उर्दू एआई की तरफ से आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़हानत, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता हूँ। उर्दू एआई वांग लेब ऑफ इनोवेशन या वली का एक इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान की पहली रूरल इनोवेशन लेब है, जिसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। वली में हमारा मिशन है कि हम टेक्नोलॉजी को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल और आसान बनाएं। बलूचिस्तान में हमने यह लेब बनाई हुई है जहां पर कम्युनिटी के लोग, नौजवान, खवातीन, बच्चे सब आते हैं और बगैर किसी फीस के, बगैर किसी खर्चे के ये सब कुछ सीखते हैं। ये मेरा और उर्दू एआई का थोड़ा सा तारुफ है। बाकी आप मुझे और उर्दू एआई या वली को या वांग को वक्तन फ़वक्तन इंटरनेट के ज़रिए जान पाएँगे। आज जो हम सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, ये उर्दू एआई की मास्टर क्लास है। मैं पिछले 2 साल से तकरीबन एआई के मुत्तलिक वीडियोज़ बनाता हुआ आ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीखें। मेरा सिर्फ़ जो पर्पज़ है इसको करने का, या जो मेरी अपनी एक्साइटमेंट है, जब चैट जीपीटी 2022 के नवंबर-दिसंबर में लॉन्च हुई, उस दिन से शुरू हुआ था। क्योंकि मैंने जब देखा कि इस टूल के अंदर या इस टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो मुझे ये समझ आया या मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना होगा। क्योंकि इसके अंदर ये ताकत है कि ये आपके लिए, मेरे लिए, हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए फ़ील्ड को लेवल कर सकती है। मैं थोड़ी आपको मिसाल देता हूँ। आज से पहले ये बहुत मुश्किल था कि किसी सरकारी स्कूल में या किसी प्राइवेट छोटी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ, या बड़े स्कूल के, या इलीट घर के, या इलीट इलाके के स्कूल के साथ या बच्चे के साथ compete कर सकेगा। बिकॉज अगर उसको कुछ आता भी था तो उसको बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए उसके पास वो ज़राए नहीं थे, उसको समझ नहीं आता था। कोई मेंटोर करने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन जब एआई आई तो उसने वो जो फ़ील्ड है वो बराबर कर दी। अब आप चाहे लाहौर में बैठे हों, या लाड़काना में बैठे हैं, या अपर दीर में बैठे हैं, या आप चमन में बैठे हुए हैं। लेकिन आपके पास अगर एआई है और अल्लाह ताला ने आपको शऊर या दिमाग दिया हुआ है, तो आप दुनिया के किसी भी मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई तुम ये कैसे कह सकते हो? चूँकि मैं पिछले तकरीबन 15 सालों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर चुका हूँ। बलूचिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ से लेकर अमेरिका की टॉप 5th जो मोस्ट स्पेशल स्कूल था, वहाँ से डिग्री लेने से लेकर कनाडा में अपनी तीसरी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने तक, मैंने ये दुनिया को एक्सप्लोर किया है। 1 साल मैंने न्यूयॉर्क में काम किया, जर्मनी में मैंने फेलोशिप्स की, यूके में। तो आपको बताने का मतलब किसी भी तौर पे आपको इम्प्रेस करना नहीं है अपने आप से। मैं बताता हूँ कि मैं एक टाँट वाले स्कूल से पढ़कर एक ग्लोबल लेवल की यूनिवर्सिटी तक पहुँचने तक, उस दौरान व्हाइट हाउस इमर्जिंग लीडर फेलोशिप प्रोग्राम हो, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की नेशनल यूथ काउंसिल हो, उसमें मैं मेंबर रह चुका हूँ और मैंने वो चीज़ें बहुत करीब से देखी हैं। मैं इस वक़्त 3 ऑर्गनाइज़ेशंस लीड करता हूँ, जो मुख्तलिफ स्टेजेस पे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट करती हैं, कई लोगों को जॉब्स भी दी हुई हैं। मिलियन मिलियन रुपीज़ में जो है फंड रेज़िंग करके हम बहुत बड़े-बड़े काम कर चुके हैं। तो मैं ये सारे सिस्टम से गुज़र के आया हूँ, जहाँ पर शायद आप हैं या आप कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस सारे चैनल को, इस प्लेटफ़ॉर्म को समझते हैं। तो जब हम एआई को देखते हैं, जब मैं उसको उस पे नज़र डालता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए बहुत कुछ कर सकती है। और ये ऐसा नहीं है जैसे आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता होगा कि इससे कंटेंट बना लें, इससे आप जो है वो कोई वेबसाइट बना लें, या इससे सॉफ्टवेयर बना लें, ये सब वो काम करती है। लेकिन आप खुद सोचें कि आपके पास एक इतना अक्लमंद दुनिया का जो है बाशऊर समझदार आदमी बैठा हो और आप उसको कहें कि यार गाना सुनाओ, डज़न्ट मेक एनी सेंस, राइट? तो ये एक छोटा-सा तारुफ था कि एआई क्या है।
मतलब एआई कैसे है और मैं कौन हूँ और उर्दू एआई क्या करती है, और मैं इसके बारे में आपके साथ बात करते हुए इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ। अब हम कुछ मिसालों के ज़रिए समझेंगे कि एआई बेसिकली है क्या? अच्छा, इस सारे प्रोग्राम के दौरान, सारी क्लास के दौरान, मास्टर क्लास के दौरान जितने भी मेरे सेशंस होंगे, जितनी भी वीडियोज़ आप देखेंगे, मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करूँगा, क्योंकि टेक्निकल मुझे भी नहीं आता कि मैं आपको बताऊँ कि एल्गोरिदम होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, नहीं। मैं आपको उन अल्फाज़ में समझाऊँगा जो मुझे समझ आते हैं और जिनको समझकर मैंने ये चीज़ें सीखी हैं और इनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, जो मुझे उम्मीद है कि आप नहीं रख रहे होंगे कि हम बहुत कुछ टेक्निकल सीखेंगे, तो ये टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो टीचर्स हैं, जो सरकारी किसी दफ्तर में काम करते हैं, दुकानदार हैं, फ्रीलांसर हैं, हाउसवाइफ हैं, या आप किसी ऐसे फील्ड में हो, आप मेरी तरह आर्ट पढ़े हो, ठीक है? चूँकि एआई इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है कि वो उसको वो सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल चीज़ें। तो हम उसे समझेंगे इस सारे प्रोसेस के दौरान कि हम इसको अपने आसान अल्फाज में कैसे समझें, जो उर्दू एआई का मिशन है, और इससे हम कैसे इस्तेफादा हासिल करें। तो अब चूंकि हम समझ गए हैं कि हम कौन हैं और हम क्यों सीख रहे हैं और हमें ये कितना फायदा दे सकती है, अब बहुत सादा मिसालों में आपको समझाना चाहूंगा कि एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत। थोड़े मोटे अल्फाज में ये समझें कि कंप्यूटर साइंस एक साइंस की एक किस्म है जिसके अंदर एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये अभी से नहीं है, ये काफी अरसे से थी और रही है, इस पे डेवलपमेंट होती रही है। अब इसको छोटी एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं सेलुलर टेक्नोलॉजी, कि आप की आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, फ़ोन के ज़रिए, टेलीफ़ोन के ज़रिए, वो सेलुलर टेक्नोलॉजी है, ठीक है? अब मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, जो ये सर्विस आपको प्रोवाइड करती हैं, जैसे जेज़, यूफ़ोन, ज़ोंग, टेलीनॉर, पीटीसीएल, ये सारी सर्विसेज़ हैं, कंपनीज़ हैं जो ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। टेक्नोलॉजी एक ही है, सेलुलर टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसी की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है तो वो ज़्यादा पैसे लेता है, किसी का डेटा महंगा है, किसी के मैसेजेस सस्ते हैं, किसी के कॉल पैकेजेस हैं, किसी का नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो एआई में भी आप जितने भी अभी नाम सुनते हैं, आपके सामने आते हैं, वो समझे कि सारे सर्विस प्रोवाइडर है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गई है। अब जो भी कंपनी आती है, कोई उसको बहुत तेज़ बनाती है, किसी के मेमोरी बहुत अच्छी है, कोई कम गलतियां करती है, तो ये एक टेक्नोलॉजी है। अब बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझ आ गए कि कंप्यूटर साइंस, उसके अंदर एक ब्रांच है एआई। एआई को आसान मिसाल मैंने आपको देकर समझाया, सेलुलर टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ कंपनियाँ। तो आप समझ गए हैं और आप आ गए हैं यहाँ पर कि मुख्तलिफ कंपनीज़ ये सर्विसेज इस्तेमाल करती हैं। तो कौन सी कंपनीज़ ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे हम आगे जाकर बात करेंगे अगली वीडियो में, फिर उन प्लेटफॉर्म्स पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस ये है, गोल ये है कि इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाए कि यार एआई क्या है, तो आपके दिमाग में जो से बबल है वो थम जाए और आप आराम से समझ जाएं कि अच्छा एआई, एआई आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहता हूँ कि एआई कैसे बात करती है, उसको कैसे समझ आता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे हाथ में एक अदद माउस है। जब मैं आपको बताता, इससे पहले ही आपके दिमाग ने बता दिया कि आपको ये कि ये माउस है। क्योंकि क्योंकि आपके दिमाग को पहले ही इसका पैटर्न पता था कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें बटन है, जिसमें एक बाउल टैप होता है, इसको आप क्लिक करते हो तो ये माउस कहलाता है। नहीं समझ आया? मैं आपको एक और छोटी मिसाल देता हूँ कि एआई सीखती कैसे है। आप बचपन के दिन सोचें, अगर आपके बच्चे हैं या आप खुद बच्चे हैं या आप वालिदैन हैं, तो बच्चा जब छोटा होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आती कि ये क्या है, तो वो हर चीज़ जो उसके सामने आती है उसमें हाथ डालना शुरू करता है, हाथ डालना शुरू करता है। फिर वो एक दिन घर में कहीं पे जो है वो क्रॉलिंग कर रहा होता है और उसके सामने एक कॉकरोच आता है, वो उठा लेता है, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं है। लेकिन उसकी माँ वो देख लेती है कि बच्चे ने वो कॉकरोच उठा लिया है, क्योंकि माँ को तो पता है कि कॉकरोच खतरनाक है, कॉकरोच बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, तो माँ उसको देखकर चीख मारती है। ठीक है, और बच्चा वो चीख देख लेता है। बच्चे को कॉकरोच का अभी भी नहीं पता, बट बच्चा देख लेता है कि मैंने चूंकि कॉकरोच को पकड़ा, माँ ने चीख मारी,
تو آئندہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ کاکروچ کو دیکھتا ہے اس کو ماں کی وہ چیخ یاد آ جاتی ہے اور وہ رونے لگتا ہے، چیخ مارنے لگتا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں پیٹرن لرننگ. تو اے آئی ابھی تک پیٹرن لرننگ کرتی ہے کہ اس کے پاس بہت ساری یاداشتیں ہیں، لوگوں کا ڈیٹا ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اس طرح وہ ابھی تک اسی طرح سیکھتی ہوئی آ رہی تھی. دوسری اس کی مثال ہے کہ آپ جیسے یوٹیوب پر کچھ دیکھتے ہیں، ایک دو دفعہ آپ دیکھیں گے تو آئندہ آپ کو آہستہ آہستہ اسی طریقے کی دوسری چیزیں اسی پینل میں، اسی چینل پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ یوٹیوب جو ہے وہ اس کی جو اے آئی ہے یا الگوریدم جسے بولتے ہیں، وہ اپنے سسٹم کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جو کیسر صاحب ہے اس کو ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے، تو آپ کو آگے سے پھر وہی چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. یہ دوسری مثال ہوئی. تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل میرے گھر میں میری والدہ کو پتا ہے کہ مجھے چائے پینا شام کو بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. یا آپ کسی نئی جگہ پہ چلے گئے، آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو آپ نے بیگم کو بتایا کہ آپ کو، بیگم کو یا آپ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ آپ کو جو ہے وہ سونے سے پہلے گرین ٹی پینا فار ایگزامپل اچھی لگتی ہے. ایک دفعہ بولیں گے آپ، دو دفعہ بولیں گے، تیسری دفعہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ وہ پیٹرن جو ہے آپ کی والدہ کو یا آپ کی وائف کو یا آپ کے ہسبینڈ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یار اس کو اس ٹائم چائے پینی ہوتی ہے، اس کو اس ٹائم چائے کی جو ہے وہ چائے کا اشتیاق ہوتا ہے، تو وہ آپ کے لیے چائے لے کر آئیں گے. تو وہ کیا ہوا کہ وہ جو پیٹرن ہے وہ سیکھ گئی ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں ہے. تو اے آئی بھی جو آپ کی مسلسل پریکٹس ہوتی ہے اس کو دیکھ کر آپ کا جو بیہیویئر ہے یا جو رویہ ہے اس کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے. یہ تین ایگزامپلز میں نے آپ کو دی ہیں کہ اے آئی کس طرح سیکھتی ہے یا سمجھتی ہے. اب چونکہ پہلے وہ صرف وہ پیٹرنز پہ عمل کرتی تھی، اب اس کو تھوڑی سی عقل آ گئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. اب جو اے آئی کا جو نیا ورژن ہے اس کو عقل آ گئی ہے کہ آپ اگر اب اسے کچھ بولتے ہو تو اس کے پاس اتنی زیادہ پریکٹسز ہوئی ہیں پہلے ہی، چائے بنانے کی، کھانا بنانے کی، استری کرنے کی، کپڑے دھونے کی، ہر چیز کی اس کو پریکٹس ہوئی ہے کہ اس کو ڈیٹا دیا گیا ہے کہ لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں، اس طرح کھانا بناتے ہیں، اس طرح بات کرتے ہیں. تو اب آپ کچھ پوچھتے ہو تو وہ ڈیٹا بیک ٹو اس کے جو سینٹر ہے اس میں جاتا ہے اور وہ ایسے گول مٹول گھومتا ہے، اور اس میں سے وہ جو بھی اس کو مقناطیسی لفظ جو اس کو کھینچتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، وہ کھینچ کے دوبارہ آپ کو وہ ان پٹ کی آؤٹ پٹ کی صورت میں آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. سو ایک ہوتا ہے آپ کا ان پٹ کہ آپ نے ان پٹ دیا کہ مجھے یہ چاہیے، جو جب ہم چیٹ میں لکھتے ہیں فار ایگزامپل مجھے ایک لیٹر چاہیے، تو وہ لیٹر پڑھتی ہے، لیٹر لے گی، اس میں ہیڈ ماسٹر فار ایگزامپل آپ کہیں کہ مجھے ایک لیٹر چاہیے ہیڈ ماسٹر کے نام پر یا اپنے ایڈیٹر کے نام پر، تو وہ ایڈیٹر لیٹر اس کا فارمیٹ وہ لیتی ہے اور وہ اپنے سسٹم میں گھماتی پھراتی ہے واشنگ مشین کی طرح، اور آپ کو آؤٹ پٹ نکال کے دیتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے. بیکاز اس کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ اس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، پریڈکٹ کر دیتی ہے. اسی لیے اس کو بولتے ہیں پریڈکٹیو اے آئی، کہ اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. یہ ایک مثال تھی. اب ہم یہ اے آئی جو ابھی کر رہی ہے جسے پریڈکٹیو اے آئی بولتے ہیں، وہ ابھی کر رہی ہے. اب ہم جس طرف جا رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں اے جی آئی، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، جو ریزننگ کرتی ہے. آپ نے کچھ ڈیموز دیکھے ہوں گے جو میں نے اپنی ویڈیوز میں دکھائے ہیں. وہ ڈیموز آپ کو بتاتے ہیں کہ اب ماڈل کو سوچنے کا وہ پیٹرن دیا گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ ماؤس والی ایگزامپل دی کہ جب آپ نے ماؤس دیکھا تو آپ نے اس کو سوچا، اس کے بارے میں بتایا، پھر آپ نے جواب کو ویٹ کیا اور مجھے آپ نے بتایا کہ یہ ماؤس ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب اے آئی کو جب وہ کچھ اس کے پاس ڈیٹا جاتا ہے تو اس نے وہ سوچنے کی صلاحیت پیدا کی ہے. اسی لیے جو نیورو لنک جو انسانی سائنس میں نہیں جانا جاتا، انسان کے دماغ میں جیسے سوچتے ہیں کہ جب وہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کی آنکھیں اس کے دماغ کو میسج دیتی ہیں کہ اچھا یہ ہاتھ لگ رہا ہے، اس میں کلر ایسا ہے، اس نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، اس کے ناخن بڑے ہیں، اور وہ اپنی میموری سے اس انفارمیشن کو فلٹر کرتا ہے جو اوور دا ٹائم وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے. پھر سیکھنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اچھا اگر یہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایکسپلین کرو، اس کو اردو میں، انگلش میں، بلوچی میں، سندھی میں، پشتو میں بولا جا رہا ہے، تو اس کے زبان کی پیٹرن کو سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو بہت تیز بنایا ہوا ہے. سائنٹسٹ نے پچھلے کچھ عرصے میں کیا کیا ہے کہ اس ماڈل کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک انفارمیشن ملے،
उस इन्फॉर्मेशन को दिमाग के जो भी न्यूरो साइंसेस के जो भी प्रोसेसेस हैं उसमें वो क्या करता है, उस पर वो फिर अपना जो आउटपुट है वो जनरेट करता है। लेकिन चूंकि हम इतना टेक्निकल नहीं जाएंगे तो आपको एक और सादा मिसाल देता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको पता चल जाए कि एआई क्या है। आपके लिए सादा मिसाल ये है कि एआई फॉर एग्जांपल एक मोटर है, पानी वाली मोटर आपके घर में होगी, खेत में होगी, कहीं ना कहीं आपको देखी होगी। उसको दरिया से या पानी के अंडर जो कुएं से कनेक्ट किया जाता है, मोटर चलती है और उससे पानी निकलता है। तो अब चूंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो गई है कि मुझे और आपको मोटर की वायरिंग करने के बारे में सोचना ही नहीं है। वो साइंटिस्ट जाने, उनका काम जाने, उन्होंने वो कर दी है, इन्वेंट हो गई है। अब वो मोटर इतनी तेज़ हो गई है या स्मार्ट हो गई है कि वो मोटर खुद ही अगर उसकी वायरिंग ख़राब होती है ना तो उसको ठीक कर लेती है। अब आपका काम क्या है कि पानी आ रहा है ज़मीन से, अल्लाह ताला की ज़मीन से पानी आ रहा है या नॉलेज आ रही है, अब आप पर डिपेंड करता है कि उस जो पाइपलाइन आप उसमें लगाओगे, मोटर के सामने जो पाइप लगाओगे, उससे आप क्या करना चाहते हो। आप आसमान पर पानी फेंकना चाहते हो, अपने लिए ज़मीनें ज़रख़ेज़ करना चाहते हो, नहाना चाहते हो, कपड़े धोना चाहते हो, या उस पानी से, उस दरिया से जो निकलने वाली जो नॉलेज है उससे अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करना चाहते हो। वो आपको सब वो चीज़ें देगी जिस किस्म का उसमें आप पाइप फिट करोगे, जिस किस्म की डिमांड आप उसके साथ सेट करोगे। ये कुछ मिसालें थी जो मैंने आपको बताई कि एआई क्या है। एजीआई मैंने जो आने वाला स्टेप है, अभी तक वो ख्यालात की दुनिया में है, होगी 2 साल में होती है, 3 साल में होती है, जब मशीन खुद ब खुद, अभी तो थोड़ा थोड़ा सोचने का उन्होंने डेमो दिखाना शुरू कर दिए कि वो रीज़न करता है, सोचता है। अब उससे आगे तेज़ होगी, ज़्यादा तेज़ होगी, ज़्यादा सोचेगी, आपकी गैर मौजूदगी में आपके दिए गए काम पर वो काम कर देगी, बताने की भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इतने पैटर्न्स को ज़्यादा तरीके से समझ कर डिसीजन ले रही होगी। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जिस पे ऑलरेडी लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। ये भी अभी एक ख्याली थॉट है, एक ख्याली जो है वो एक मफरूज़ा तो नहीं, एक थॉट है जिस पे लगता है लोगों को कि वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और वो सिर्फ पुरानी मालूमात की बुनियाद पर नहीं बल्कि वो नई मालूमात जनरेट कर सकेगी, वो नई इनोवेशंस कर सकेगी जो शायद इंसान ने अभी तक सोची भी नहीं हो। तो मैं अभी इसको सम अप करता हूँ ताकि हम फिर अगली क्लास का वेट करेंगे, मैं आपके लिए इसको बोरिंग नहीं बनाना चाहता। तो हमने 3 चीज़ें बात की, हमने समझा कि एआई, उर्दू एआई क्या है, फिर हमने जाना कि एआई किस तरीके से काम करती है, वो कैसे सीखती है, हम उसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और आखिर में हमने जाना कि उसकी 3 एग्जांपल्स हैं, एआई, एजीआई और एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आपने ये वीडियो देखी है, आप यहाँ तक पहुँचे, इसका मतलब है आपका शौक है, आपका इंटरेस्ट है। मैं आपको जो है एक मरतबा फिर वेलकम करता हूँ और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप यहाँ तक आए हैं। सच्ची बात ये है कि अगर आप एआई को समझ गए तो मुझे लगता है कि आप दुनिया में वो कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, जो आज से पहले शायद मुमकिन नहीं था। मैं इसलिए एक्साइटेड होता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर कोई भी बंदा इसको सीख जाएगा, इसको समझ जाएगा, तो वो अपनी और अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर सकता है। सो अगर आपका इस वीडियो पे फीडबैक होगा, आपके पास कोई और एग्जांपल्स हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कोई आइडिया आपको पसंद आया है, कोई क्रिटिसिज्म है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे जो मोटिवेशन मिलेगी वो ये होगी कि यार मैंने बात की और दोस्तों ने मेरी बात को समझा, कुछ ने नहीं समझा, कुछ ने समझा, कुछ का और फीडबैक है, कुछ की और एग्जांपल्स हैं। ये सब आप मेरे साथ कमेंट में, फीडबैक में शेयर करेंगे, और इसके ताकि मैं अगली वीडियो आपको बनाकर बता सकूं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म्स किस तरह काम करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स की जो इफ़िशियंसी है या जो आईक्यू है वो कैसे ग्लोबली या जो है वो मैप किया जाता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कितना तेज़ है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी यही होगी कि बिल्कुल इस तरह सादा अल्फाज में समझाएं या बताएं कि बहुत कोई आम सा आदमी भी हो जिसको सिर्फ उर्दू आती है, जिसको मोबाइल चलाना आता है, वो भी एआई से इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। आप सबकी अटेंशन का, तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं उर्दू एआई की तरफ से आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़हानत, जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता हूँ। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।